नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति 30 जून को अपने घर आ रहे हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति अपने घर आएंगे और वो भी वक्री अवस्था में ही हैं, तब ऐसे में आप कुंभ राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करना और ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब भी कोई शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह, शुभ फल देने वाला ग्रह वक्री अवस्था में अपने किसी राशि में पहुंचता है, यानी जब वो धनु राशि में जाएंगे तो आपके जीवन पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे। वैसे तो कुल 9 राशियां लकी हैं और उनमें से आप भी बहुत लकी हैं, यानी आपको मुबारक, आप बहुत लकी हैं और आपके जीवन में छप्पर फाड़ सफलताएं भी आपको मिल रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, हम बात कर रहे थे देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन होगा 30 जून 2020 को शाम 4:30 पर और 20 नवंबर 2020 तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में ही रहेंगे। अब यहाँ पर उनके साथ हैं केतु देव, और केतु देव, और चूंकि केतु का तो अपना कोई प्रभाव होता नहीं, वो देवगुरु का ही प्रभाव लेकर चलेंगे। अब यहाँ जो देवगुरु हैं और केतु दोनों मिलकर आप कुंभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 30 जून को लंबे समय के बाद अपने घर में धन को देने वाले ग्रह, आपके भाग्य के कारक ग्रह, कुंडली में कर्म के कारक ग्रह और बुद्धि के कारक ग्रह, वैवाहिक जीवन में सुखों को देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति, बड़े भाई बहन के सुख के कारक ग्रह, आपके जीवन में आपको वाहन का सुख, विदेश से कोई अगर आपका व्यापार है उसका सुख, महिलाओं के लिए विवाह के कारक, विवाह का सुख देने वाले देवगुरु जब अपने ही घर में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में, तब आप कुंभ वालों का जीवन कितना बेहतर करेंगे, आज यही तो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये समय अद्भुत होगा, क्योंकि पूरे 142 दिन आपके कुंभ राशि वालों के लिए वक्री देव गुरु जो हैं वो आपके लिए धन आने के नए स्रोत बनाएंगे, नए रास्ते खुलेंगे। और यहाँ पर देखिए, अपने घर में हैं स्वग्रही होकर, केतु के साथ हैं। अब लाभ के घर में बैठेंगे तो लाभ ही देंगे ना जीवन में, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। लाभ के घर में बैठकर आपको तो मालामाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए धनु राशि में हैं केतु के साथ, तो कुंभ वालों, आपका बुद्धि, आपका सुख साधन, यानी आपकी बुद्धि एकदम से, कुंभ राशि वालों का जो है जीवन में एकदम से आपको लगेगा सब कुछ बेहतर हो रहा है। आप बहुत ही खूबसूरती के साथ तमाम चीज़ों को बखूबी अपने बुद्धिमानी के साथ हैंडल करोगे। अब कुंभ राशि वालों के लिए इस समय इनकम के नए स्रोत बनेंगे, यानी अभी तक आप बेरोजगार थे तो एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, और अगर आपकी व्यवसाय थे, चल नहीं पा रहे थे, तो धन भी आएगा। जीवन में अगर सुखों के लिए तरस रहे थे तो सुख साधन भी बढ़ेगा। अब सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, अब आपके भाग्य के भाव, कर्म भाव, जॉब में बैठकर तो लाभ ही देंगे ना। अब ऐसे में गोचर की इस अवधि में आपके लिए आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि भी होगी, और साथ ही जो व्यापारी हैं खासकर उनके लिए बहुत खूबसूरत वक्त लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आकस्मिक लाभ कराते दिखेंगे देवगुरु बृहस्पति। जीवन में केतु के साथ, जो केतु आकस्मिक चीज़ों को करने वाले होते हैं, अब इसका अगर आपको लाभ लेना है इस समय का तो क्या करेंगे, ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस समय का फ़ायदा आप कैसे उठाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, आकस्मिक लाभ तो देंगे ही, जो अब तक आपका व्यापार चल नहीं पा रहा था वो व्यापार देखिएगा एकदम से अब दौड़ पड़ेगा। आपका जो एक सीमित दायरा था, आप चाह रहे थे थोड़े अपने विस्तार दे, अपने जीवन में विस्तार दे, आप कृषक हैं, आप व्यापारी हैं, आप जॉब करते हैं, आप चाह रहे थे कि जीवन में कुछ बेहतर हो, तो वो चीज़ें अब आपको मुँह मांगी मुराद की तरह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए धन आने के नए स्रोत भी मिलेंगे और खर्चे भी
थोड़े कम होंगे। अभी तक जो बेतहाशा खर्चे थे, आपके सेविंग खर्च हो रहे थे, उस पर कंट्रोल होगा। आप जो भी इस समय योजनाएं बनाएंगे ना, वो भी अब सफलता देने लगेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का अपने घर धनु राशि में आना आपके लिए, देखिए, आप जितना ज़्यादा अपना दायरा बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ही लाभ होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा संपर्क बढ़ेगा, लोग आपके, वैसे भी आपकी वाणी में मीठापन रहेगा, इसमें प्रभावशाली रहेगा, तो लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, जिसके कारण आपका दायरा बढ़ेगा। तो क्या होगा ना कि यहाँ हर कोई आपके करीब आएगा और फिर आपको इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। अगर कोई पुराना मित्र है तो हो सकता है वो आपके लिए कोई नया ऑफर लाए, हो सकता है उससे आपको लाभ हो जाए, तो सोच समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं। देवगुरु आपका सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि समाज में आपका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। इस समय अब आपका जो सोच है वो बड़ा होगा। अब आपका भी दिमाग में आएगा जैसे सब कुछ बेहतर हो, आप भी पंख फैलाकर आसमान में उड़े, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करते नजर आएंगे। और ऐसे में जब आप कोशिशें ज़्यादा करेंगे तो लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। जो विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश से कोई काम करते हैं, उनके लिए तो छप्पड़ फाड़ सफलताएं इस समय मिलेंगी, वो भी पूरे 142 दिन करीब। अगर आपके भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई परेशानियां थी, तो वो भी समाप्त होगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि देवगुरु यहाँ पर आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए शुभ फल दे रहे हैं, परिवार में बढ़ोतरी करेंगे। यानी संतान को लेकर जो अभी तक परेशानी थी, संतान का सुख भी मिलेगा और संतान उन्नति भी करेगी। संतान की तरक्की से आपका भी मनोबल ऊंचा रहेगा। इस समय संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो कुंभ वालों, अगर आप प्रयासरत हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। तमाम जो भी चीज़ करने हैं आपको कीजिए, इलाज कराना है कराइए, जो भी है, क्योंकि इस समय का आपको समय का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छा वक्त है। और यहाँ देखिए, दूसरी तरफ अगर आप लव लाइफ में हैं तो बहुत ही खूबसूरत पल है। एक दूसरे के साथ आप, हो सकता है, आगे की प्लानिंग बनाएं, आगे क्या करना है ऐसा सोचें। इस समय आप में एक नई ऊर्जा आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका जो लव है वो भी आपके साथ रहना पसंद करेगा। वैसे तो इस समय आपके अंदर जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती दिखेगी। यानी एकदम से कॉन्फिडेंट, नई दिशा मिलेगी। जीवन में बहुत सारे राह ऐसे भी होते हैं जो आप चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाती, पर इस समय राह आसानी से आपको मिलती भी जाएगी और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। जो विद्यार्थी है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो उनके लिए परिवार का साथ भी मिलेगा। वैसे तो इस समय आपके लिए शिक्षा, जो जॉब की तलाश में है, एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना पूरी तरह से है। तो इस समय का फ़ायदा आपको हर हाल में उठाना है। अगर इस समय को चूक गए तो फिर बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि ये जो 142 दिन है ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। अभी तक जो स्वास्थ्य में परेशानियां थी वो समाप्त होंगी। अब यहाँ पर थोड़े से खान पान का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो ओवरवेट ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। तो ऐसे में ज़्यादा तेल मसाले खाने से बचें। लेकिन क्या करें कि समय का आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलें, इन 142 दिनों में आप तरक्की करते चले जाएं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य तो अच्छा है ही, अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो प्रयास तेज कर दें, पढ़ाई पे फोकस बनाए रखें। वैसे भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त है, उनको पढ़ाई में भी मज़ा आएगा और आप अपने लक्ष्य के और करीब आते चले जाएंगे। वैसे विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र का आप जप करें, आपका पढ़ाई पे फोकस बना रहेगा। लेकिन जो कुंभ राशि वाले हैं वो इन 142 दिनों के अंदर क्या करें कि किस्मत का साथ एकदम से मिल जाए। सबसे पहली बात तो समय को गवाइए मत। दूसरी बात, आप जो करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। तीसरी बात, रोज़ नहाकर, याद रखिए, रोज़ नहाकर 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। दूसरी बात, अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक नित्य दिन लगाइए। नित्य सुबह नहाकर कैसे लगाएंगे? एक छोटी सी कटोरी में 1 चुटकी केसर ले लें, केसर की पंखुड़ी। अब इसमें 2-4 बूंद पानी डालें, गीला हो गया, प्रतीकात्मक रूप से अपने माथे पर लगाइए, कंठ में लगाइए और इसको फेंकना नहीं है। अगले दिन अगर आपको लगे सूख गया है तो इसमें 2-4 बूंद और पानी डाल दें। ये करीब 15 दिन चलेगा आपका, या ज़्यादा भी चले। ख़त्म हो जाए तो फिर से आप इसमें केसर डाल के, पानी डाल के यूज कीजिए। अगर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो हल्दी को भी इसी प्रकार से 1-2 चुटकी डाल दें, उसमें पानी डालें, गीला करें, अपने कंठ पर, अपनी कलाई में आप
थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाएं और फिर आप अपने काम के लिए घर से बाहर निकले। यकीन मानिए सफलता के प्रतिशत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका गुरु भी मजबूत होगा और केतु जो गुरु के साथ है वो भी शुभ फल देने लगेंगे। तो इस तरह से आपकी लाइफ बदल सकती है। कोशिश प्रयास जारी रखें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।